कि जब सायरन बजे तो ये जो से कौम है हमारी, इनको को अंदर छुप जाए। हम गोली चलाने से डरते हैं, लोग नीचे ताड़ियां मारते हैं, हंसते हैं, कहते हैं वो मारा वो मारा। मुसलमानों ने एक अलहदा वतन हासिल हाँ, किया था। आज के बच्चों के जज्बात, उस दौर के बच्चों के जज्बात में क्या फ़र्क आपको? मैं सारों को कहता हूँ फटो को निकाल। अच्छा, सारे जितने भी सियासतदान सारे ही अपना अपना पेट भरने के लिए, किसी के पास चले जाओ, पहले 4 आने होते, 4 आने के बाद कहते यार एक नान दही क्या छोले पा दे, उसने छोले डाल दिए, नान का पेट भर गया। आज तुम 200 रुपया जेब में डाल के जाओ, तुम्हारा पेट क्या, तुम तो देख ही नहीं सकते क्या मैं रोटी खा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मशरक डिजिटल के साथ मैं हूं मोहम्मद शहबाज। पाकिस्तान 2026 में अपना 79वां सालगिरह मना रहा है और पाकिस्तान को आज़ाद हुए 79 साल हो चुके हैं। पाकिस्तान ने इन 79 साल का सफ़र कैसे तय किया, बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। आज हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं जिनकी पैदाइश भी पाकिस्तान की आज़ादी के साथ साथ ही है। इनसे बात करते हैं, जानते हैं और इनसे इनकी याददाश्तें आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद रमजान। अच्छा, आपकी पैदाइश किस साल हुई? देखो ये बड़े बुजुर्ग जिन्होंने मैंने बताया कि 1947 में मैं पैदाइश हुई है, ठीक है। और मेरा नाम भी इसी कि मैं रमजान का महीना था, तो उसी निस्बत से शायद मेरा नाम भी उन्होंने रखा। तो बचपन में कुछ याद है? चलें, आप छोटे थे, 47 की आपकी पैदाइश है, 47 अगस्त में ही पाकिस्तान बना। उसके बाद के जो हालात थे, कुछ आपको याद है? आज़ादी के बाद 2-4 साल जो आज़ादी के देखे जब होश हवास हुआ हमें आया, या सूझबूझ कह लो, बच्चे थे हम, तो उस जमाने में यही था, खेल लिया कूद लिया, स्कूल चले गए, पढ़ के आ गए, खेलते रहे, खुले इलाके में रहते थे हम, खेत से चारों तरफ, 2-4 घर यहाँ बने हुए, 2-4 घर उस चौक में बने, इस तरह का माहौल था लाहौर में। आप बेसिकली लाहौर से ही हैं? लाहौर से ही है, और मेरी पैदाइश भी लाहौर ग्वाल मंडी की है। ग्वाल मंडी से हैं आप? तो जब हालात कैसे थे? शहरी से आपका बचपन भी था, लेकिन हमने पढ़ा सुना कि पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद भी हालात काफ़ी ख़राब रहे। तो आपको कुछ याद है? नहीं जी, हालात क्या रहे हमें क्या रहे, हमने ये सुना है बुजुर्गों से कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब ये आज़ाद करा है, आज़ाद हुआ, तो वो बीमार हो गए थे। ठीक है। और ये भी सुना है कि जो था कश्मीर का महाराजा था, वो इसके हक में नहीं था, ठीक है। तो जो था उसका अंग्रेज था लॉर्ड माउंटन बैटन, यही नाम था शायद। जी बिल्कुल। वो इनसे कायदे आज़म को वो मांग रहा था, पैसे दे दो, मैं तुम्हें ना इतना इलाका ना पाकिस्तान में बना दूंगा। यानी ये बॉर्डर के पार को दरिया है, सतलुज शायद, तो उस तरफ ये इंडिया होगा, इधर पाकिस्तान होगा। उन्होंने कहा भाई हमारे पास तो पैसा ही कोई नहीं है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। वो उन्होंने कहा नहीं यार, हम जो मिल गया ना वो ही बहुत है। तो फिर वो राजा ने ना वो बाउंड्री जिस तरह की बनाई, आपने खैर बॉर्डर कभी देखा नहीं होगा, टेढ़ा मटेढ़ा, कहीं मील इधर को है, कहीं फुट इधर को है, ऐसे करके ये बना। बहरहाल हम तो यहाँ लोग रहने वाले थे, बचपन में खेले कूदे, सस्ता ज़माना था, पैसे 2 पैसे की चीज़ मिल जाती। बचपन में हमें ईद पे दिन त्योहार पे 1 आना या 4 आने मिल जाते, कोई ताया बाबा आया था तो 4 आने, नहीं तो 1 आना घर से मिल जाएगा। और वो 2-4 दोस्त इकट्ठे हुए, वहाँ गए, को पैसे का कतलब्बा ले लिया, वो खाया पिया, पैसे की जलेबियाँ ले ली, तो वो ज़माना था। अच्छा, आप 47 की आपकी पैदाइश है, जब आप थोड़े बड़े हुए होंगे, 8-10 साल, 12 साल, हाँ, जब समझ बूझ आई होगी, क्या जज्बात थे? जाहिर सी बात है, मुसलमानों ने एक अलहदा वतन हासिल हाँ, किया था। आज के बच्चों के जज्बात, उस दौर के बच्चों के जज्बात में क्या फ़र्क आपको? और उसके दौर के पहली बात तो ये है, मैं तुम्हें सही बात बताऊँ, उस वक़्त जो सा बच्चा था उसको शऊर नहीं था, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई नहीं थी, बच्चे को तालीम नहीं दिलाते थे, माँ-बाप वसाइल ही नहीं थे इतने। हालाँकि गवर्नमेंट के स्कूल होते थे, मगर वहाँ भी मास्टर ऐसा ही होते थे, और बाहर लिया तो कहता
बच्चे अक्सर भाग जाते थे पढ़ाई से। वो ये तो वो उस दौर में, पर हाल ये है कि अच्छा वक्त गुजरा था, लोगों को भूख रंग नहीं थी जितनी आज है पढ़े लिखे इस दौर में, कि लोगों को फिक्र पड़ी है, बिलों की बिल नहीं था, कोई लेना नहीं था। आज तो बिलों ने जान खाई है। अगर आप बिल ही जमा जमा कराते आते हैं, किसी का नलका काट गए, किसी की बत्ती काट गए, तो ये हालात है। और हमने अपने होश में सन 65 की जंग देखी है लाहौर में, जहाँ जहाज आपस में लड़ रहे थे, इंडिया के और पाकिस्तान का जहाज लड़ रहे थे। और लुहारी में मुस्लिम मस्जिद है, उसके पास मैं खड़ा हुआ था, तो ऊपर एक बंदा खड़ा था, उसको गोली लग गई। जब इन्होंने ऐलान करा कि जब सायरन बजे तो ये जो से कौम है हमारी, इनको को अंदर छुप जाए, हम गोली चलाने से डरते हैं, लोग नीचे ताड़ियां मारते हैं, हंसते हैं, कहते हैं वो मारा। हमने वो जंग देखी। हमने पढ़ा है, जैसी बात है, हम तो बहुत बाद की नस्ल है, हमने पढ़ा है कि 1965 की जो जंग थी उसमें उस पूरी कौम ने वो जंग लड़ी थी, और जज्बा इतना था, लोग जो है वो फौज के शाना बशाना थे। बिल्कुल खड़े थे, आज भी खड़े हैं। आज भी वो जज्बा है कि हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। मगर अफसोस कि आवाम के लिए कुछ नहीं करते, बस अपना ही अपना खाए जा रहे हैं। अभी ये मेरा मोहल्ला है, अंदर 40 क्वार्टर है, और बालक बेचारा फौत हो, जिन्हें खरीदी वो फौत हो गया। ये वो कोई किराया देता, कोई नहीं देता। वो बिलों ने जार खाई है कि 1.5 मरले का क्वार्टर बना हुआ है, 40 क्वार्टर है अंदर। ये उसको 6 मरले का उससे बिल वसूल कर रहा है, नहीं देते, डरका काट के चले जाते हैं। अच्छा, उसके बाद का बताइए। 1971 में भी पाकिस्तान ने एक जंग लड़ी, उस जंग के नतीजे में बांग्लादेश जो है हमारा एक हिस्सा, वो हमसे अलहदा हो गया। उस टाइम जब ये बांग्लादेश अलहदा हुआ तो उस वक्त क्या हालात थे इधर पाकिस्तान? हालात भाई पता उस वक्त क्या थे। सबसे मैं जो अपने अपने दिल के बात, एक मौलाना बुशारी थे ईस्ट पाकिस्तान के, वो जमात इस्लामी के सरबराह थे वहाँ। हमने सुनी सुनाई बात, वो मेरे अजीज भी उस वक्त फौज में थे, वो वहाँ गिरफ्तार हुए, अच्छा, ठीक है, कैद हुए। तो वो जनाब उन्होंने वोटिंग जो थी ना, शेख मुजीबुर रहमान ने अपना नारा लगाया हुआ था। हमने ये सुना है कि ये जब हुआ, क्योंकि वो पूरे मौलाना बशारी की जमात इस्लामी ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, बंगालियों ने पूरा उसको जो साथ दिया। यहाँ के जो लोग थे उन्होंने भट्टो साहब का साथ दिया, या भट्टो साहब जिंदाबाद हो गए। आखिर क्या हुआ, उसको गिरफ्तार करके अंदर करा, उन्होंने नारा लगा दिया ये बड़ा भाई उधर तो छोटा भाई है, वो जनाब बांग्लादेश बन गया। ये बगरी पाकिस्तान पैसे का पैसा नहीं, इधर जाहिर सी बात है हमारा हिस्सा था बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बड़े लीडर्स थे जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख आज़ादी में हिस्सा लिया, पाकिस्तान बना। यहाँ आम लोगों के क्या जज्बात थे, कितना गम दुख था? नहीं, उस वक्त कोई जज्बा नहीं, वो कहते थे बस ठीक है। अब वो लोगों को ये शऊर नहीं था उस वक्त कि ये हमारे से क्या कर रहा है। और लोगों तक खबरें भी नहीं पहुंचती थी। वो रेडियो का जमाना था, बस बैंड होके खबर आती थी, बस वही अपना उन्होंने लगा दे लिया अपने मतलब की, बाकी और कोई खबर नहीं। आज का तो वही दौर है। अब देखो ना, आप बैठे हुए इंटरव्यू कर रहे हो, उधर जाए किसी और से 101 चैनल है, हर कोई अपनी अपनी वो मारता है जी। तो वो ये हो गया, वो हो गया। अभी देखो ये ईरान और उसकी जंग हो रही, तो उसकी अमेरिका की, कोई चैनल कुछ कहता, कोई कुछ कहता जी। अभी उसने कहा हाँ जी हम नहीं करेंगे, वो कहता जी हाँ करेंगे अब। तो इस तरह अब लोगों के जज्बात बदल गए हैं। वो 10 बंदे जो से कहते हैं ईरान ठीक है, 10 बंदे कहते हैं कि अमेरिका गलत है। अच्छा, आपने लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म है, उनसे लेकर फिर आपने अयूब खान का दौर भी देखा, भुट्टो साहब का देखा, जिया का देखा, मुशर्रफ का देखा, नवाज शरीफ, बेनजीर, इमरान खान और अब शहबाज शरीफ। कोई दौर आपको लगता है कि हम कह सकते हैं कि आइडियल था, बेहतर दौर था? अयूब खान का सबसे बेहतरीन दौर, हालांकि वो जनरल था, 9 साल या 11 साल उसने, उसके दौर में पाकिस्तान ने जितनी तरक्की की आज तक नहीं कर सका, ये सारे कहते रहे। उसके दौर में जो इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगी वो लगी। ये नहरी निज़ाम उसके दौर में जो आज ज़राअत करते फिर रहे हैं अब, या उसके बाद उस भट्टो साहब ने थोड़ा सा करा, मगर उनसे कहीं गलती हो गई तो वो उनको फांसी लगा दिया। वो फांसी लगा दिया है जी।
अब ये बातें हैं कि ये तो बाशऊर पढ़े लिखे लोगों का हिसाब है, हमारे जैसे अनपढ़ लोग तो हमें सुनी सुनाइया जेल फिर में को भी बात। आपका एक्सपीरियंस तो है ना, महंगाई हाँ को देखें, लोग खुशहाल थे। भाई, अयूब का दौर आप समझते थे? अयूब का बहुत अच्छा दौर था, तो उससे पहले लियाकत अली खान थे, तो वो इसी कश्मीर के दौरे हाल में उन्होंने उन्होंने वहाँ कत्ल करवा दिया था और फिर लियाकत बाग में। ये नहीं कह सकते कि हुआ, क्योंकि उनका जो डरा था कि फौज का काम है बॉर्डरों की हिफाजत करनी, हुकूमत में मुदाखलत ना करें। आज तक वही है। उसके बाद यहाँ का दौरा है, वो अच्छा था, अच्छा। वो सबसे बेहतर था। महंगाई नहीं थी, 11 साल उसने हुकूमत करी है, लोग सुकून का सांस लेते थे। मुशर्रफ आया, उसने भी ऐसा ही करा। बाकी और ये जो सियासतदान थे जिसमें ये बेनजीर भाई भुट्टो, नवाज सारा, शरीफ। मैं सारों को कहता हूँ भट्टो को निकाल कर, अच्छा। सारे जितने भी सियासतदान हैं, सारे ही अपना अपना पेट भरने के लिए फैक्ट्रियाँ डाल ली, बिल्डिंगें बना ली, बरूने मुल्क जा रहे हैं, खा रहे हैं, वहाँ अकाउंट खुले हुए हैं, औलादों को वहाँ ले जा रहे हैं। अपनी गरीब आवाम को यहाँ कोई नहीं सोचता। मैं मुझे ये महकमा जो मुझे वो अपना शुरू हो गया, अपने महकमे का खाना वो हुआ, वो अपने खा। अभी आप देख ले, अभी ये सूबे बना के क्या लिया। अभी मैं एक बंदा मुझे बता रहा था कि वो KP का जो वजीर आला, क्या नाम है, शाहिद अफरीदी, सुहेल अफरीदी। सुहेल अफरीदी, उसने कहा मैं आ रहा हूँ, मुझे देखता हूँ कौन रोकता है, ये करता क्या। हालांकि अदालत का काम है, अदालत जाकर रुजू करो। अब ऐसी जो सी बातें ना, ये नफरत फैलाती है, हमें बुजदिली सिखाती है, ये हमें बुजदिली अच्छा, सिखाती मुझे ये बताइए, आप क्या समझते हैं कि ऐसी आज पाकिस्तान के जो हालात हैं, हम देख रहे हैं कि आज़ादी का महीना भी है और है। वो जज्बात नहीं है, वो नहीं है, वो जश्न आज़ादी नहीं मनाया जा रहा। क्या गलती हुई हमारे हुक्मरानों से, सारों से, सारों से। जिसकी वजह से ये महंगाई का इशू है, जिसकी वजह से फीक सबसे पड़ बड़ी बात बेटा बेकारी, जब तुम्हारी जेब में 2 पैसे हो गए ना, तुम्हारा दिल करेगा मेरा घर सही कर दिया, चल यार मैं चौक पर जाओ को चाय पियो, यार दूर नहीं जाना, तो यार मुझे 2 आने की चार, 4 आने के, मेरे फिर भी 100 रुपया बचेगा। तो जब मैं जाऊंगा वहां तो 100 रुपया की चाह, तो मैं कहूँगा यार छोड़ पड़े तुझे, क्या मेरे तो पास है ही 200। ये तो हाल है हमारे मुल्क का कि चाय पीनी भी मुश्किल हो गई है गरीब आदमी के लिए। बाजार में चाय पीनी मुश्किल हो गई है। किसी के पास चले जाओ, पहले 4 आने होते, 4 आने के बाद यार एक नान दही क्या छोले पा दे, उसने छोले डाल दिए, नान का पेट भर गया। आज तुम 200 रुपया जेब में डाल के जाओ, तुम्हारा पेट क्या, तुम तो देख ही नहीं सकते क्या मैं रोटी खा लूँ। ये तो हालात है हमारे मुल्क के। वो कहते हैं कि जी हम क्या करें, हर चीज महंगी मिल रही है। आप और इस वक्त क्या करते हैं, काम वगैरह करते हैं? नहीं, मैं कोई काम नहीं करता, मैं ना दरअसल बीमार आदमी हूँ। 20 साल हो गए, मेरी बीमारी खत्म हो गई है। मुझे ब्लड प्रेशर की शिकायत थी, तो मेरी नसें फट गई थी, ये आग तो ज़ाया हो गई है। इसको बड़े मुश्किल से उन्होंने थोड़ा साफ करा, तो वो अब इस नजर का भी यही हाल है, ऐनक लगाई टूट गई, कोई अब पैसे नहीं है, उसके बाद जाओ जी उसके पास जाओ, ऐनक वाले के पास पीछे गया, उन्हें कहीं 1500 रुपया दे दो तो तुम्हें शीशे करवा दूंगा। कोई 800-300 का शीशे चाहिए जी, 1600-1700 में उसको दिए, तो उसने इसमें शीशे डाल के दिए। चले, अल्लाह पाक आपको सेहत वाली लंबी हाँ जिंदगी दे। हाँ, आखिर में कोई पैगाम? बस यही नौ, पैगाम है कि कौम को बाशऊर और मुत्तफिक होना चाहिए। कोई भी हो, हुक्मरान कोई हो, अगर अच्छा है तो अच्छा कहो, बुरा तो बुरा कहो। ये ना कहो जी नवाज शरीफ जिंदाबाद, इमरान खान मुर्दाबाद, कोई किसी को मुर्दाबाद। हमारी करतूतें हमारे आगे आ रही है बस। जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, रमज़ान साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी यादाश्तें, अपने जज्बात हमके साथ शेयर कर रहे थे, और उनका यही पैगाम है कि मुत्तहिद हो जाएं, मुत्तफिक हो जाएं, और हुक्मरानों को भी सोचना चाहिए कि वो आज आज़ादी जो है उसका रंग क्यों फीका पड़ रहा है, उसकी वजह महंगाई है। तो हुक्मरानों को लोगों की खुशहाली के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।